India has a new education policy. 2 जुलाई 2019 आईटी हैदराबाद के हॉस्टल में चार्ल्स नाम के लड़के की डेड बॉडी मिलती है, जिसके 8 पन्नों के सुसाइडल नोट के आखिरी पन्ने पर लिखा था, लिव ए लिटिल एवरी डे, एक ही जिंदगी मिलती है। अभिमन्यु 11th ग्रेड में पढ़ने वाला 16 साल का ये लड़का अपने एग्जाम के बीच में ही सुसाइड कर लेता है और उसके केमिस्ट्री पेपर पर लिखा था, माई डेथ शुड बी ए लेसन एंड रीजन फॉर चेंज इन द सिस्टम। साल 2009 से लेकर 2018 तक 81,758 स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर चुके हैं। लेकिन आज अगर आप नोटिस करो तो चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, पर फीस तब से लेकर अब तक 4 गुना हो चुकी है। और ये चीज़ हमारे लिए कितनी खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल हो या कॉलेज, हम जहाँ भी जाते हैं हमें सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है, अगर मार्क्स नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हर 4 में से एक स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार है। बच्चे स्कूल कॉलेज तो जाते हैं लेकिन कुछ सीखने के लिए नहीं, बल्कि 75% अटेंडेंस बढ़ाने के लिए। लेकिन आपने कभी सोचा इन सब का आखिर रीज़न क्या है? आज सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है और सबके पास इंटरनेट भी है, तब भी स्टूडेंट्स की हालत इतनी ख़राब क्यों है? और सबसे खास आप और मैं इन सब चीज़ों को बदलने के लिए अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? 9 students have reportedly died by suicide in Andhra Pradesh. 8 students have died by suicide. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका द इंटर्न सीक्रेट में। अगर आप स्टूडेंट या पेरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2020 आखिर 34 साल बाद हमारे देश की नई एजुकेशन पॉलिसी बनती है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अभी 3 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आपको आस पड़ोस कुछ बदलाव दिखा? कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। खैर, मुझे कुछ बदलाव नहीं दिखा। 1986 से आज तक हमारी सरकार ये दावा करती आई है कि वो हर साल हमारी जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करती है। लेकिन आप अगर हमारे देश के सरकारी स्कूल या टीचर्स को देखोगे, उनकी तनख्वाह नहीं सिर्फ उन्हें देखोगे, तो शायद आप हंसने लगे। वेडनेसडे WENDAY लेकिन ये हंसने की बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि शर्म की बात है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा बढ़िया है कि ना तो उसमें एजुकेशन है और ना ही उसमें सिस्टम है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आज देश का बच्चा बच्चा जिस चीज़ का शिकार है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1835 में भारत में ब्रिटिश हुकूमत चलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ट्रेड के बहाने घुसकर सभी पर अपना कंट्रोल बना लिया था। अगर आपको इसकी वजह डिटेल में जाननी है तो आप हमारी इस वीडियो द ब्लैक होल ट्रेजेडी को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अंग्रेजों ने सब कुछ कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन उनका मेन मकसद था प्रॉफिट कमाना और बिजनेस करना। अब उस समय ज्यादातर भारतीय ना इस कंपनी के हिसाब से स्किल्ड थे और ना ही किसी को इंग्लिश आती थी, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने गोल्स को अचीव करने में दिक्कत आने लगी। फिर उन्होंने एक लंबे खेल की शुरुआत की। उन्होंने इंग्लैंड से थॉमस वेलिंगटन मैकॉले नाम के अंग्रेज को बुलवाया, जिन्हें द फादर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। पढ़े लिखे लोग ज्यादा जानते होंगे। ये वही इंसान था जिसने भारत के एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई थी। अब उनके पास स्किल्ड लोग थे जो कि बिना किसी सवाल के काम कर सकते थे, और इंग्लिश को तो उन्होंने प्राइमरी भाषा बना ही दिया था, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। फिर 1947 में भारत देश आज़ाद हो गया था और अंग्रेज अपने देश वापस लौट जाते हैं, लेकिन एक चीज़ अपने पीछे छोड़ गए, यानी उनका बनाया एजुकेशन सिस्टम। अब आखिर कौन इतनी मेहनत करे, उसे दोबारा नए सिरे से रिक्रिएट करे? तो ये आज तक चल रहा है। अगर आपको आज कोई बोले that I don't think so, you are not a right path, you can make some improvisation and try again, एकदम से आप सोचोगे क्या ज्ञानी आदमी है, सही बात कह रहा है। वहीं कोई ये कह दे कि क्या बकवास काम कर रहा है, थोड़ी मेहनत करके कुछ और कर ले, तो ये सुन के आप एकदम से भड़क उठोगे और कहोगे क्या बदतमीजी है ये। लेकिन असल में दोनों का मतलब एक ही है। आज भी हम में से ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट ऐसा ही है कि कोई इंग्लिश बोल रहा है तो हमें लगता है वो बिल्कुल ठीक है। एसर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 83% एजुकेटेड इंडियन पीपल्स अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी जॉब करने के लायक ही नहीं है। और एक तरफ हम कहते हैं कि भारत में नौकरी ही नहीं है। भैया लाखों नौकरियां हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जॉब करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हमने जो स्कूल और कॉलेजेस में सीखा है उसमें से 90% चीज़ें असल दुनिया में काम ही नहीं करती। लेकिन इसमें गलती आपकी नहीं है। अगर आप मैथ के इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करोगे, संस्कृत के श्लोक याद नहीं रखोगे, राजाओं के नाम याद नहीं रखोगे, तो आप पास नहीं हो पाओगे और आसपास बा पूरी दुनिया आपको अनपढ़, बेवकूफ़, गवार कह के बुलाएगी। अब सवाल ये आता है कि क्या हुआ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम मेंटली और फिजिकली हमें बैंकरप्ट बना रहा है।
आखिर इस चीज में इतने सारे लोगों का करोड़ों का फायदा जो छुपा हुआ है। क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके टीचर ने हमेशा यही बात क्यों बोली है कि आपके नंबर नहीं आए तो आपकी लाइफ भी एकदम उसी तरह जीरो ही जाने वाली है, सक्सेस और इज्जत कभी नहीं मिलेगी। असल में इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी का 75% हिस्सा स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बीतेगा और साथ ही उनका खुद का कैरियर भी आपके परफॉर्मेंस और मार्क्स पर ही डिपेंड है। क्योंकि एक टीचर का कैरियर तभी बनता है जब उसके स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। लेकिन आज भारत का एजुकेशन सिस्टम एक हार्डकोर बिजनेस बन चुका है। जगह जगह कॉलेजेस ओपन हो गए हैं जो बच्चों से लाखों की फीस लेकर उनको ऐसे ही डिग्री दे देते हैं। लेकिन वही बच्चा जब उस कॉलेज से ये डिग्री लेकर बाहर निकलता है तो उसे कोई भी नौकरी पर नहीं रखता, क्योंकि उसके पास कोई भी स्किल्स नहीं होती हैं जिससे वो असल दुनिया में काम कर सके। आपके आस पड़ोस खुले हर एक कोचिंग सेंटर में लगभग 200 से 300 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनके ऑफिस या कोचिंग सेंटर के बाहर इनके पास सिर्फ 3 से 4 बच्चों की ही फोटो क्यों लगी होती है? आखिर कौन है ये बच्चा? असल में ये वो बच्चे होते हैं जो कि बिना ट्यूशन के 92% मार्क्स ऐसे ही ला रहे होते हैं। वो ट्यूशन सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनकी स्टडी रूटीन में रेगुलरिटी बनी रहे। और जब ये बच्चा 95 से 98% मार्क्स लेके आता है, इसके बिना ट्यूशन जाए भी ये सब कुछ हो सकता था। तो इन सभी ट्यूशन सेंटर्स और कोचिंग सेंटर्स को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर मिल जाता है, जिसकी मेहनत का इस्तेमाल करके, उसके फोटो का इस्तेमाल करके ये लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि अब आपको और आपके माँ बाप को उस बच्चे के जैसे सपने दिखाकर ये सेंटर्स पैसा कमाते हैं। और यही वजह है कि आज इंडिया में एजुकेशन इतना महंगा है और आगे भी होता रहेगा। अब सवाल ये आता है कि ये सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए खतरा कैसे है। अब एक जैसा सिलेबस पढ़कर एक जैसे ही एग्जाम देना हो तो ये चीज़ जन्म देती है अनहेल्दी कंपटीशन को। ये कंपटीशन जितना ज़्यादा अनहेल्दी होता है, उसका असर कंपीट करने वाले के मेंटल हेल्थ पर असर उतना ही ज़्यादा डालता है। इसी वजह से हर 4 में से एक स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहा है। ये सब पहले ही खराब था, लेकिन अब सोशल मीडिया भी आ गया है जिसने हम सबको कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ एंग्जाइटी में डाल दिया है, जहां हम दूसरे लोगों की अच्छी लाइफ देखकर अपनी ज़िंदगी के बारे में बुरा महसूस करते रहते हैं। लेकिन ये सब करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर अपना फेलियर कोई भी पोस्ट नहीं करता। सब अपना वही हिस्सा दिखाते हैं जिसमें वो बहुत खुश हैं। असल में किसी की भी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जितनी वो सोशल मीडिया पर नजर आती है। और ये चीज़ हमारे दिमाग को एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपैरिजन में रख देती है। यानी हम दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि इतने सारे प्रॉब्लम्स तो गिनवा दिए, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे करें? तो दोस्तों, आपको और मुझे ये 3 बड़े फैसले लेने होंगे। इसमें पहला है द कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशंस। स्कूल और कॉलेजेस में एक ही तरह का स्टडी मॉड्यूल सिखाया जाता है, यानी 1 साल का कोर्स होता है जिसमें एक तरह का ही सिलेबस होता है और साल में 2 एग्जाम लिए जाते हैं। अब चाहे इस बीच में हमें कुछ समझ में आए या नहीं आए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके उनकी पॉलिसी के हिसाब से नंबर आ गए तो आप पास हो जाओगे, और अगर उतने नंबर नहीं आए तो आप फेल हो जाओगे। अब दोबारा वही सब कुछ होगा जो पहले हुआ था। अब इसमें यही पता चलता है कि किसी स्टूडेंट ने क्या सीखा ये ज़रूरी नहीं है, बस ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम को रट्टा मारकर पास करना है। और जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हुआ तो मन में बस एक फ्रस्ट्रेशन निकलती है कि ये सब अब दोबारा नहीं करना पड़ेगा। और यही चीज़ आपके साथ रिपीटेड मोड पर होती रहती है। फिर जब हम असल दुनिया में कदम रखते हैं तो ये सब कुछ बदल जाता है। वहाँ ये रिपीटेड मोड पर नहीं होता और ना ही लास्ट में एग्ज़ाम के बाद हमें छुटकारा मिलता है। वहाँ हर दिन कुछ नए अचीवमेंट्स, टारगेट्स और गोल्स की डिमांड की जाती है। तो हमें अपने स्किल्स पर फोकस करना चाहिए, एग्ज़ाम पर नहीं। शायद आप एग्ज़ाम को क्लियर भी कर लें, लेकिन लाइफ के एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं। दूसरा, गिविंग द राइट आंसर इज द रोल ऑफ ए स्टूडेंट। एग्ज़ाम के चलते ही, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं, एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट पर हर एक सवाल का एक सही जवाब। और अगर आपने वो सही जवाब दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो आप गलत हैं। यानी आप एक ऐसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं जहां सिर्फ सही जवाब देना ही आपका रोल है, जहां आपको बोला जाता है कि सिर्फ एक ही सही जवाब है और आपको वही सही जवाब देना है। तभी आप लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं सीख पाते, क्योंकि लाइफ की सच्चाई ये है कि लाइफ जवाबों से नहीं, सवालों से सीखते हैं। आप जितना भी सवाल पूछ सकते हैं उतना ही आप जानोगे, क्योंकि रटा हुआ जवाब सभी जानते हैं। शायद हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में ये अलाउड ही नहीं है। हमें डांट पड़ जाती थी कि कितने सवाल करते हो, बुद्धू हो क्या, समझ नहीं आता क्या, आप पागल हो, ऐसा कोई सवाल पूछता है क्या? और हमारे माँ बाप भी बोलते हैं कि कितने सवाल पूछते हो, कभी चुप नहीं बैठ सकते क्या? हर एक चीज़ सवाल नहीं होती, और इसी वजह से शायद हमारे सवाल पूछने का डर बन गया। लेकिन आप अगर बच्चों को नोटिस करो तो बच्चे सिर्फ सवाल ही पूछते हैं, जैसे चंदा गोल क्यों है, ये कुत्ता भौंकता क्यों है, रात क्यों होती है। ठीक वैसे ही आप सवाल करना स्टार्ट करें बिना डरे। और लास्ट,
द कंपल्सन ऑफ अटेंडेंस, यानी स्कूल और कॉलेजेस में अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, बल्कि अटेंडेंस नहीं अटेंशन ज़रूरी है। क्योंकि कोई क्या कर लेगा एक मुर्दा लाश को रख कर, जिसका दिमाग कहीं और है। कोई सो रहा है, कोई भूखा है, कोई खेल रहा है, कोई सोच रहा है कि घर जाकर मैं ये करूँगा। तो उस अटेंडेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए फिजिकली नहीं मेंटली तौर पर अटेंडेंस बढ़ाएं। भले वो 2-4 घंटे की ही क्यों ना हो, लेकिन वो सच में मेंटली एक्टिविटी होनी चाहिए। दोस्तों आई नो कि हमारे यहाँ के सिस्टम में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन इन कमियों पर काम हमें ही करना है, क्योंकि सिस्टम हमसे ही बनता है। भले इतिहास चाहे जो भी रहा हो, लेकिन हम अगर ठान लें तो ये सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।